हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। आज का वीडियो जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ स्टॉक सिलेक्शन वीडियो। सो किस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करना है मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को। एंड ट्रेडिंग व्यू में आते ही हम क्या देखते हैं कि यहाँ राइट हैंड साइड में हमारा एक वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो भी पर्टिकुलरली स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा दैट इज़ कि अगर आप इस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये तो एक तरीका है, मैं आपको जो बता दे रहा हूँ। इसके साथ-साथ और भी डिफरेंट वेज़ है जिसके तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो धीरे-धीरे करके मैं उसका एक वीडियो बना दूँगा। बट अभी के लिए मैं आपको एक सिंपलर टर्म में किस तरीके से पर्टिकुलरली कोई स्टॉक्स है, आपको कैसे ऐड करके उसका आपको ट्रेड लेना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर वे है। ठीक है, तो सपोज मुझे लगता है कि मैं एचसीएल टेक बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एचसीएल टेक यहाँ टाइप करूंगा। और एचसीएल टेक जैसे ही टाइप करूंगा आप देख सकते हैं एनएससी का दिखा रहा है। मैं यहाँ प्लस साइन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं प्लस साइन को क्लिक करूंगा, अब मैं इसे क्रॉस करूंगा। क्रॉस करते ही आप नोटिस करोगे कि डाउन साइड में इस एरिया पे, ये अभी क्रिप्टो पे दिखा रहा है, बट मैं इसे चाहूँ तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ जहां भी मैं सपोज अगर मैं चाहूँ तो इसे इन फ्यू और भी कहीं पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है मेरे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि मैं कहाँ करना चाहूंगा। सो विदाउट एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड देखिए, मैं यहाँ पे अगर लाऊं तो देखिए ये इधर आ गया इंडेक्सेस पे। तो अब मैं एचसीएल टेक को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एचसीएल टेक को क्लिक कर रहा हूँ चार्ट ओपन हो जा रही है। एंड चार्ट ओपन होते ही मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट, अब मैं सपोज 30 अप्रैल के आसपास हूँ। ओके, 30 अप्रैल में मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। एंड एक काम करता हूँ, 15 मिनट ही ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो 30 अप्रैल में ना शो कर देता हूँ। 30 अप्रैल में हम यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज 9:30 के आसपास। और 9:30 के पास हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलरली एक बुलिश कैंडल है, राइट। एक बहुत अच्छे एरिया से यहाँ पे क्या लिया है, रिजेक्शन काइंड ऑफ। एंड एक अच्छा, इसे हम इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, आप प्लीज काइंडली कमेंट पे लिख के बताइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो कमेंट करके बताइए इस पर्टिकुलरली कैंडल को क्या कहते हैं। इसे हम बुलिश हरामी भी कहते हैं, राइट। बुलिश हरामी। सो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है। यहाँ से ये ऊपर जाएगा। एंड आप देख सकते हैं, सपोज आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे आप एंट्री बनाते, राइट, इस जगह पे भी, तो आप देख सकते हैं कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता, राइट। तो मैंने यहाँ पे एचसीएल टेक क्लिक कर दिया है। एंड जैसे ही अब मैं सपोज मेरा वॉच लिस्ट में यूनिलीवर को भी मैं अगर फॉलो करता हूँ तो मैं यूनिलीवर भी खोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूनिलीवर खोलूंगा। एंड यूनिलीवर खोलते ही मैं ये देखूंगा कि पर्टिकुलरली कि अब जो ट्रेड मैं लेने जा रहा हूँ या जो मैं लूंगा वो किस तरीके से होगी। सो जस्ट होल्ड अ सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा टाइम ले रहा है, बट जैसे ही, एक सेकेंड, मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ। रिलोड के टाइम पे इशू नहीं करेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने रिलोड किया तो अब चार्ट ओपन हो गया है। एंड चार्ट ओपन होते ही हम क्या देख सकते हैं, वेट करते हैं, कैंडलस्टिक्स का वेट करते हैं। ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू के कारण अभी प्रॉब्लम दे रहा है, बट डाउन द लाइन ये नहीं देगा। ओके, कोई नहीं, आईटीसी ओपन करते हैं। चलिए आईटीसी को देखते हैं, ये भी मेरे वॉच लिस्ट में है तो आईटीसी को ओपन करके देखते हैं। एंड आईटीसी में हम क्या देख रहे हैं कि ये 9:15 का टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। एंड यहाँ पे हम 15 मिनट्स में क्या देख रहे हैं कि दैट इज कि एक बहुत अच्छे एरिया को ब्रेक किया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। और एक बहुत अच्छे कैंडल ने ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते मॉर्निंग में तो आपका यहाँ तक का आपको टारगेट मिलता। सो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना के दिखा देता हूँ कितना हो रहा है। सो मैं सपोज यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ एंड मैं यहाँ तक का टारगेट अचीव करने का कोशिश करता हूँ, राइट।
एंड हाँ, ये एसएल सही है, 1:1.77 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन। सो ये है आईटीसी का। और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। सो वॉच लिस्ट बना के ट्रेड करने का भी बहुत बेनिफिट है। अगर आपको ये तभी बेनिफिट आपको करेगा, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, जब आप पर्टिकुलरली कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो यू आपको उसका अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि अगर आप पर्टिकुलरली कोई स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, सपोज मॉर्निंग के ही टाइम फ्रेम पे, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी मेरे वॉच लिस्ट का हिस्सा है। सो अब मैं देख सकता हूँ 9:15 का कैंडल है, 9:15 का कैंडल, ये 29 का है। सो मैं 30 का देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक एनगल्फिंग कैंडल बना, अगर मैं यहाँ भी ट्रेड करता हूँ तो बहुत लोगों का एसएल यहाँ पे हिट हुआ है, राइट। यहाँ पे बहुत होगा, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आप यहाँ एसएल देते तो आपका लॉस नहीं होता। बट देखिए, इस तरीके के कैंडल में बहुत टाइम बहुत लोग फंस जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे एसएल हिट भी कर जाते हैं तो नॉट एन इश्यू, कभी कभार ऐसा चल जाता है। बट हाँ, आपको अपने स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से बना के चलना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिवॉर्ड जो रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। ओके, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर होगा, राइट। अब सपोज मैं अपने वॉच लिस्ट में पर्टिकुलरली कोई फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, तो फॉरेक्स का भी मैंने वॉच लिस्ट बना के रखा है। देखिए फॉरेक्स में क्या क्या है, गोल्ड है, राइट, और आपका ये जीबीपी यूएसडी है, राइट, एंड क्रिप्टो में बीटीसी है, फिर आपका यूएस 30 है। ये क्रिप्टो में डला हुआ है फॉर सम रीजन, मैं इसे चेंज कर दूंगा। बट बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रिप्टो का पार्ट नहीं है। सो बहुत सारे हैं, टेस्ला है। सो ये वॉच लिस्ट है। अब जरूरी नहीं है कि मैं इन सब में ही ट्रेड करता हूँ, मैं देखते रहता हूँ, अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग को भी अपना एक हिसाब से वॉच लिस्ट बनाना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे ये पता लगेगा कि आपको वीडियो और मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरीके की कंटेंट मैं फिर बनाते जाऊँगा। और आज का जो वीडियो था वो बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन का था, जिसमें आपको ये समझाया गया कि वॉच लिस्ट किस तरीके से रखना है, एंड वॉच लिस्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू वॉच लिस्ट बना सकते हैं, हम डिफरेंट मार्केट के थ्रू वॉच लिस्ट बना सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम उसे हिस्टोरिकली देखते जाएं, समझते जाएं, और वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के थ्रू हो, लॉन्ग टर्म व्यू हो हमारा उस पर, तभी हम उस पर्टिकुलरली स्टॉक या पर्टिकुलरली इंडेक्स पे हम बेनिफिट ले पाएंगे। रैंडमली अगर हम स्टॉक सिलेक्शन करके एंट्री करते हैं तो इट कुड मेक अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो ये इंपॉर्टेंट है समझना। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एजुकेशनल वीडियो था, इसमें कोई मैंने आपको रिसर्च या गाइडेंस नहीं दिया, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल फॉर यू, जिससे कि आपको नॉलेज मिल पाए और आपको समझ में आ पाए कि किस तरीके से आगे आपको अप्रोच करना है। और इसी तरीके के वीडियोस मैं फिर बनाते ही जाऊँगा। और कहीं भी आपको इशू हो रहा है, कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है, और कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए। एंड मेरी टीम इसको गो थ्रू करेगी और बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन भी आपके फ्रेंड्स को दिक्कत हो रहा है कि कहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करना है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है पर्टिकुलरली मार्केट को, आप उनको शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना बेनिफिट होगा लोगों के लिए। एंड अगर आपको फिर से मैं यही कहूँगा, अगर आपको कहीं भी आपको लाइक प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली कमेंट करके मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा में मैसेज कीजिए, और मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी जल्द से जल्द। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।